सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम रानी रंगा मंडली के साथ प्रभु का वचन बोलने के लिए मौका मिला और आप लोग सब आए हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता, आपने आपका कीमती समय निकालकर यहाँ प्रभु का वचन सुनने के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। और हम लोग मार्कुस का किताब का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस इसका 8 अध्याय 14 से लेकर 21। मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 14 to 21। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरासियों के खमीर और हेरोदोस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। इस 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो शुरू का भाग जो हमने अभी नहीं पढ़ा, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अन्य जाति लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। जितना समय प्रभु यीशु मसीह गलील के क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया, यहूदी लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया। और पिछले बार जब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह एक सूरी फिनीकी की स्त्री का विश्वास और उसका बेटी को प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर प्रचार करना शुरू किया। और वो एक पाठ है या एक शिक्षा शिष्य लोगों के लिए, क्योंकि भविष्य में जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जाएगा तो शिष्य लोग ज़्यादा समय अन्य जाति मतलब जो यहूदी नहीं उनके बीच में जाकर प्रचार करने वाले हैं। और यहाँ 8वां अध्याय में जब हम पहुँचते हैं वो पहला पद ऐसा लिखा है कि उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उन दिनों में मतलब जब प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अन्य जाति के लोग अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और यहाँ पर वो लोग 3 दिन वहाँ बैठे और प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को वो लोग सुन रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 6ठा अध्याय में चैप्टर 6 में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ एक दिन लोगों के साथ समय बिताया और वहाँ 5000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। लेकिन यहाँ पर 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 3 दिन लगातार वो शिक्षा दे रहा है, तो 3 दिन के बाद भूख कैसे होगा? और भी ज़्यादा होगा। इसलिए जब हम देखते हैं वो 2 पद में, हमने भाग को नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कुछ बहुत ही ज़रूरी शिक्षा शिष्यों को दे रहा है। तो वो 2 पद में ऐसा लिखा है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से क्या लिखा है वो बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहा है और वो जो बात वहाँ पे तरस खाया, ही फील्स कंपैशन, इसके बारे में भी हमने बहुत बार देखा कि जो कुछ भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है वो दया से और वो करुणा से भरकर वो अपने चमत्कार को करते हैं। जब समस्या देखता है, जब बीमारी को देखता है, जब अभी भूख को भी देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है। और इसलिए अगर आप लोगों ने शायद सुना होगा, कंपैशन मिनिस्ट्रीज करके हमारा भारत देश में भी बहुत सेवा उन्होंने
किया, बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे बीमारी लोगों को उन्होंने सेवा किया। लेकिन 2014 के बाद जब सरकार बदल गया तो वो मिनिस्ट्री को वापस मतलब भारत देश के बाहर जाना पड़ा। फिर भी वो कंपैशन जो है यहाँ पर इंग्लिश में आई फील कंपैशन फॉर दिस पीपल, मतलब तरस खाने वाला हमारा प्रभु है। तरस खाता है, जब समस्या को देखता है, भूख को देखता है, तरस खाते हैं और वहाँ पर उनको खाना यहाँ पर खिलाया। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कितने रोटी है और कितने मछली है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वहाँ कितने रोटी थे और कितने मछली थे, याद है आप लोगों को? 2 मछली और 5 रोटी। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटी को 4000 लोगों को खिलाया। और मछली कितने हैं वह ऐसे लिखा है, वो 7 पद में ऐसा, उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी, छोटी मछलियाँ। और ये बांग्ला में वो कौन सा शब्द, चिंगड़ी माछ, हाँ, छोटे छोटे माछ होते, मतलब एक मुट्ठी भर इतने मछलियाँ हैं। और मैंने जब धूपगुड़ी में था वो चिंगड़ी माछ वो लोग फ्राई करके खिलाया हमको, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया वो खाने के लिए। और रोटी के साथ भी और भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये इतना मुट्ठी भर मछली उन्होंने 4000 लोगों को खिलाया। और वहाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया था तो कितने टोकरी भर गए थे, याद है आप लोगों को? हाउ मेनी बास्केट्स रिमेन्ड व्हेन जीसस फेड 5000 पीपल? 12 बास्केट्स, 12 टोकरी रह गए थे। लेकिन वहाँ पे जो टोकरी थे वो छोटे छोटे टोकरी थे, छोटे छोटे 12 टोकरी, मतलब वो छोटे टोकरी आपको नौका में, वो नाव में वो लेकर वो जा रहे थे। और तब याद है कि एक तूफान भी आया था और उस नाव में, नौका में वो 12 टोकरी भी थे, वजन ज़्यादा हो गया था, इसलिए शिष्य लोग डर गए थे वहाँ पर, अरे हम अभी मर जाएंगे, वो भारी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो टोकरी रह गए, कितने हैं यहाँ पर? 7 टोकरी रह गए। लेकिन ये टोकरी जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ये टोकरी बड़े बड़े टोकरी है। और धान के समय आप लोगों को याद है, जो खेती बाड़ी करते आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ा टोकरी होता है और उसमें वो चावल डाल देता, देखा है ना? यहाँ पर ही मैंने देखा, महाराष्ट्र में इतना चावल का उत्पादन नहीं होता, यहीं पर ही होता है। इसलिए जब पहले बार मैंने देखा, धूपगुड़ी में देखा, मेरे वाला इतना बड़ा टोकरी, 3-4 आदमी भी उसके अंदर बैठ सकता है। और ऐसे टोकरी में एक बार पौलुस जो है उसको घर के नीचे से, मतलब उसको जब लोग उसको मारने आया था, उसको बचाने के लिए टोकरी से घर के बाहर से पीछे से उसको भेज दिया, मतलब उसका जान बचाने के लिए। वो इतना बड़ा टोकरी था। और यहाँ कितने ऐसे टोकरी रह गए? 7 रह गए। तो ये जहाज में, नौका में लेके नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े टोकरी रह गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति के लोगों के बीच में ज़्यादा खिलाया, ऐसा हमको लगता है। हाँ, 4000 लोग हैं, लेकिन कितना रह गया? इतना सारा बड़े बड़े टोकरी रह गए। और यहाँ पर जब जो भाग हमने 14 से 21 जो पढ़ा है, वहाँ पर रोटी के बारे में कुछ चेतावनी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बता रहे हैं। वो 15 पद में हमने पढ़ा कि और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों की खमीर और हेरोदस की खमीर से चौकस रहो। तो ये खमीर क्या है? अभी ये कल ही मैं बगान में, आम जामनी चाय बगान में जो नक्सलबाड़ी की तरफ है, वहाँ पर मैं सिखा रहा था। और खमीर क्या है वो लोग नहीं जानते, लेकिन एक बहन ने बोला उसको सोडा बोलते हैं, सोडा बोलते हैं। लेकिन ये सोडा सही शब्द है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सोडा ही बोलते हैं। अभी जैसे अभी फ़ोटो में अगर आपको दिख रहा है, वो बन जो है वो क्या हो गया? फूल गया। जो रोटी हम लोग घर में बनाते हैं ऐसा फूलता नहीं है, फुल्का बनाते हैं, लेकिन ऐसा मोटा बन के तरह जो बेकरी से हम लोग खरीदते हैं ऐसा मोटा तो नहीं बनता है। तो ये क्यों ऐसा मोटा बनता है, फूल जाता है? क्योंकि उसमें खमीर मिलाया हो।
तो ये खमीर का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट सिग्निफाई? उसको क्या दर्शाता है? तो सबसे पहला ये अपवित्रता को दर्शाता है। इट सिग्निफाइज समथिंग इम्प्योर। फॉर एग्जाम्पल, अभी खमीर जो है कितना डालते हैं हम लोग उसमें? वो जो आटा जो हम लोग बनाते हैं रोटी बनाते समय, ब्रेड शायद किसी ने बेकिंग किया होगा, ब्रेड बनाया ना, बेक घर में नहीं बनाया तो बनाइए, केक बनाए, लेकिन ब्रेड भी बनाओ। आप एक बार ब्रेड बनाओ, मैनी यूट्यूब वीडियोस आर देयर, आप देख के आप ब्रेड बनाओ घर पे, मज़ा आएगा वो ब्रेड बनाने के बाद। कैसा घर में वो सेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कितना डालता है? नमक की तरह, हाउ मच सॉल्ट यू पुट, जैसे नमक आपको डाल, थोड़ा सा ही डालता है। अगर ज़्यादा डालेगा तो क्या होगा? वो खाने लायक नहीं होगा, थोड़ा सा ही लगता है। सो इट स्प्रेड्स फास्ट, मतलब तेजी से फैलता है। और प्रभु यीशु मसीह ये खमीर के बारे में बहुत बार उन्होंने उदाहरण दिया। थोड़ा सा ही डालता है, लेकिन पूरा वो आटा जो आपने उस इंग्लिश में डो बोलते हैं, उस पूरा डो को बनाने के लिए थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन पूरा फैल जाता है वो। और जैसे हमने बोला थोड़ा सा ही लगता है। गलती 5 अध्याय और 9 पद यही खमीर के बारे में कुछ बात लिखा है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 9। सारे गूंदे हुए आटों को खमीर कर डालती है। हाँ, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सारे सा ही। गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। या व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट डो आई एम लुकिंग? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। गूंदे हुए आटा, तो थोड़ा सा ही लगता है। और ये एक प्रकार का कुछ पाप हमारे जीवन में दिखा सकता है। थोड़ा सा, एक ही पाप, एक ही झूठ मैंने बोला, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा भी बन सकता है, बड़ा बन सकता है। और आपने शायद ये एक सत्यम नाम का एक कंपनी आपने सुना होगा। सत्यम जो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी है, और भारत देश का मतलब 5 नंबर में सबसे टॉप में था, वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया। और वहाँ पर उसका जो सीईओ, जो मालिक था, वो टैक्स बचाने के लिए कुछ उन्होंने शुरू में कुछ झूठ उन्होंने बोला था। लेकिन जैसे कंपनी बढ़ता गया, वो एक छोटा सा झूठ उन्होंने बोला था, बाद में कंपनी इतना बड़ा हो गया, वो झूठ भी इतना बड़ा बन गया था। तो बाद में उसको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए बहुत पैसा उन्होंने सरकार को दिया नहीं, इसलिए वो टैक्स बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोला, लेकिन बाद में पकड़ा गया। तो थोड़ा सा झूठ क्या हो गया, इतना बड़ा बन गया और जेल में भी उसको जाना पड़ा। तो यहाँ पर वो 15 पद मार्कुस 8 और 15 में 2 प्रकार के खमीर हम लोग देखें। वो क्या है? सबसे पहला है फरीसियों की खमीर। तो ये फरीसियों की खमीर क्या है? व्हाट इज द लेवन ऑफ द फैरिसीज? फरीसियों के खमीर क्या है? अभी इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक फरीसी है। और फरीसी क्या है? आज हमारे देश में जिस प्रकार के साधु ऋषि लोग हैं, जिस प्रकार से वो कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार के ऋषि हैं। और ये हमारा क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसे पादरी लोग होते हैं, फादर लोग होते हैं, जो सादा रंग का वाइट कलर का कपड़ा वो लोग पहनते हैं, और अब बाहर से देखते हैं तो बहुत ही पवित्र जैसे लोग जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर में क्या है किसी को पता नहीं। और ये उदाहरण शायद मैंने पहले दिया था। एक साधु धूपगुड़ी के पास में मैं प्रचार करने गया था, तो एक साधु देखा नदी के पास, वो अपना एक झोपड़ी को बनाया था, और वहाँ देखा उसका झोपड़ी में वो कढ़ाई में कुछ बना रहा था। बोला वाह, ये साधु अकेला रहता है, खाना अपना खुद का बना रहा है, बहुत अच्छा साधु है, और दिखने में भी बहुत अच्छा वो कपड़ा जो वो पहना है। तो मैं बोला साधु साहब, आप क्या बना रहे हैं कढ़ाई में? बोला मैं शिव का प्रसाद बना रहा हूँ। बोला अच्छा, ये शिव का प्रसाद क्या होता है? तो शिव का प्रसाद वो गांजा
के पत्ते को कढ़ाई में वो बना रहा है। फिर बना रहे, कैसा साधु है? मैं बोला आप कैसे साधु है, अब गांजा पी रहे? नहीं, यही तो प्रसाद है हमारा। तो मुझे बहुत दुख लगा कि ये अवस्था है हमारा देश का। जो अपने आप को धर्मी आदमी है वो गांजा पी रहा है, और लोग उसके पास से वो प्रसाद खरीदने के लिए आते हैं और उसी से वो अपना कमाए वो कर रहा है। लेकिन ये खराब है। ये हम लोग जानते हैं कि ऐसे चीज़ें, नशापान चीज़ें करने से आदमी का दिमागी अवस्था, मन जो है बिगड़ जाता है। तो बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर में सड़ा हुआ है। और लूका 12:1 में क्या लिखा है ये फरीसियों के बारे में, तो उनका खमीर क्या है वहां पर साफ साफ लिखा है। लूक चैप्टर 12:1, व्हाट इज द। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरासियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। हाँ, कपट रूपी खमीर, कपट रूपी, दूसरा शब्द है ढोंगी, दिखावा। बाहर से धार्मिक, अंदर से पापी या सड़ा हुआ है। और इस फोटो में अगर देखा कि ये फारसी के हाथ में शास्त्र है, बाइबल है, मतलब पुराना नियम है। तो अब शास्त्र पढ़ने वाला आदमी दिख रहा है लेकिन रास्ता उसका कुछ और ही है। और ये कानून को लागू करने वाले आदमी होते हैं। तो आपको ऐसे ही कपड़ा पहनना चाहिए, आपको इस दिन को आपको आना पड़ेगा, आपको इतना पैसा दान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के चीज़ें पुराने नियम में पाया जाता था, और इस नियम को लागू करने वाले लोग थे ये फरीसी लोग। और प्रभु यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आता था ये फरीसी लोगों को जब भी देखता था, तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका ढोंगीपन को साफ साफ नज़र आ रहा था। तो पहला खमीर यहाँ पर 8 अध्याय, मार्कुस 8 अध्याय 15 पद में वो फरीसियों का खमीर। और दूसरा वहाँ पर खमीर है, हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। तो हेरोदेस का खमीर क्या है? हेरोदेस कौन है? हम लोग जानते हैं कि वो एक राजा था। और मार्कुस का 6 अध्याय जब हम लोग पढ़े तो वहाँ पर हेरोदेस के बारे में, हेरोद और उसका पत्नी के बारे में हम लोग पढ़े। फिर भी हम वापस जाएंगे 6 अध्याय, मार्कुस का 6 अध्याय, और पहले 17 पद को पढ़ेंगे तो उसका खमीर के बारे में हमको पता चलेगा। हेरोदोस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था। हाँ, तो ये हेरोद राजा है, उसने अपना भाई का पत्नी को अपने घर पे रखा। तो इसका खमीर क्या है? बेविचारी या ऐसा चीज़ें जो नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो कर रहा है। इन इंग्लिश वी कॉल इट सेंशुअलिटी या कामुकता, ये शब्द है। सेंशुअलिटी मतलब गलत चीज़ों से उसको एक अट्रैक्शन हो रहा है। और वहाँ पर उस अध्याय 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक नाच हुआ। वो हेरोदियस की बेटी का नाच के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ जल्दबाजी में वो बोलता है आपको मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, और आधा राज्य भी आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो कुछ भी जानकारी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में जो था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी जानकारी ये हेरोद के पास था, आधा था, पूरा जानकारी नहीं लिया था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को भी उसने जेल में डाला था, और जेल में जब डाल दिया गया था तो उसका प्रचार से उसको अच्छा लगा, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना डरता नहीं था। और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो राजा से डायरेक्ट ऐसा बात कर सकता, तुम पाप कर रहे हो, अपना भाई का पत्नी को ले रहा है, ये गलत है। तो केवल बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास वो शक्ति था बोलने के लिए। दूसरे लोग डर जाते थे, राजा को कौन बोलेगा ऐसा, लेकिन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोला। और किसी का अगर ऐसा पाप साफ साफ
समाज के सामने नज़र आ रहा है तो उनको बोलना ज़रूरी है। और अगर हमारे ही समाज में है ऐसा कोई पाप कर रहा है जो समाज के सामने भी गलत है तो बोलना ज़रूरी है, कितना भी बड़ा आदमी रहने दो। तो दूसरा समस्या उसका आधा अधूरी जानकारी, और वो मार्कुस 6 अध्याय और 26 पद में वहाँ और एक बात उसके बारे में हम लोगों को समझ में आता है। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वाली के कारण उसे टालना न चाहा। हाँ, तो वहाँ पर उसको हेरोद ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर को काट दिया। हालांकि वो ये नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो मेहमान उसके घर पे आए थे उनको खुश करने के लिए उसने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर काट दिया। तो लोगों को खुश करने वाला आदमी था। तो ये है हेरोदेस की खमीर। आज मेरे जीवन में भी हम लोग परख कर देखेंगे, ऐसा कोई कुछ खमीर मेरे जीवन में है क्या? मैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ? अगर नहीं करूँगा तो लोग बोलेगा अरे तू तो बहुत धार्मिक व्यक्ति बन रहा है, हाँ हमको सिखा रहा है। तो कैसा खमीर है मेरे अंदर? और सबके अंदर है, कुछ ना कुछ तो खमीर मेरे अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन ये खमीर को हम लोगों को निकालना है। और इसलिए अगर आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 8, ये खमीर के बारे में ही है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 8। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, अखमीरी रोटी। तो ये खमीर है हमारे अंदर। जब तक मैं इस देह में, इस शरीर में हूँ, वो खमीर मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अंदर से सच्चाई और सीधाई और ये अखमीरी रोटी बाहर निकलना चाहिए, सत्यता, सच्चाई निकलना चाहिए। तो हेरोदियस और फरीसियों का खमीर से हम लोगों को बचना है। और मसीह जीवन जो है एक बहुत ही पतला रास्ता है, चौड़ा रास्ता नहीं है। इधर जाएगा तो फरीसी का खमीर है, इधर जाएगा तो हेरोदियस का खमीर है। मसीह जीवन जो है छोटा सा है। और कल ही मैं गांव में बोल रहा था, ये बगान के लोगों को समझा रहा था कि आप हरिया पी के यहाँ सेवा में नहीं बैठ सकते। हरिया पी कर अगर सेवा में बैठेगा, वो चौड़ा रास्ता जैसा है, हेरोदियस का खमीर जैसा है, ये भी चलेगा। सेवा में भी बैठो, वो हरिया का दुकान में भी बैठो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो ये मेरे जीवन से भी हम लोग पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो वो है ये खमीर के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। लेकिन वापस आइए मार्कुस 8 अध्याय, और इस बार हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें और भी हम लोगों को सिखाना चाहता है। 8 अध्याय और 12 पद। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अभी ये प्रभु यीशु मसीह ये फरीसी लोगों के बारे में ही कह रहा है। और फरीसी लोग उसके पास आया, वो 11 पद में, फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। चिन्ह मांगने वाले लोग, तो उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये युग के लोग चिन्हों के पीछे भागता है, चिन्ह देखता है। दे वांट साइंस, चिन्ह चाहिए उनको। अभी इस युग के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह, या उस जमाने के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत चीज़ें बताता है। और मैं ये सारे रेफरेंसेस मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन इस युग के बारे में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का युग के बारे में वो बता रहा है। उस समय में, उस जमाने में ये लोग बहुत ही स्वार्थी थे, एक दूसरे को पुकारते थे। मत्ती 11 और 16 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एक दूसरे को
पुकारते हैं, आओ आओ मेरा गीत को देखो, आओ आओ मेरा बात को सुनो। आज का युग में भी क्या करता है, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में अपना सेल्फी वीडियो वगैरह बनाते, आओ आओ मुझे देखो, आओ मुझे देखो। उस ज़माने के लोग भी ऐसे थे। मत्ती 11 और 16 में वो एक दूसरे को पुकारे और नाच दिखा रहा है, मेरा नाच देखो, मेरा गाना सुनो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आप लोग ये यहूदी लोगों के बारे में वो बता रहे, आप लोग ऐसे क्यों हैं, सेल्फ सीकिंग। फिर मत्ती 12:41 में उस युग, द जनरेशन, वो शब्द जो इंग्लिश में है दिस जनरेशन, इस युग के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कहता है। और ये मन न फिराया, मैथ्यू चैप्टर 12:41, ये इस युग के लोग मन नहीं फिराया, जिस युग प्रभु यीशु मसीह रहता है। और लूक 17:25 में अगर हम देखेंगे कि उस युग के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराया, तुच्छ ठहराया, मतलब कोई दाम नहीं। यीशु मसीह, अरे परमेश्वर का पुत्र आया है, मसीहा आया, जो भविष्यवाणी किया गया था वो आपके बीच में आया, लेकिन इन लोगों ने उसको तुच्छ माना, तुच्छ माना। दे रिजेक्टेड क्राइस्ट। फिर अगर आप मत्ती 12:34 अगर आप देखेंगे, उस युग के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सांप के बच्चे, सांप के बच्चे। और ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी कहता है कि उस युग के लोग क्या है, सांप के बच्चे हैं। और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कड़क चीज़ वहाँ पर बोला जा रहा है। और उसी युग के बारे में ऐसा कह रहे मत्ती 12:39 इन वर्स 39, मैथ्यू 12:39, बुरे और व्यभिचारी लोग, उस जमाने के लोग बुरे और व्यभिचारी है। और मत्ती 12 और उसका 45 वर्स में दोबारा वो बुरे लोग है करके बोला है। मत्ती 17:17 में उस जमाने के लोगों के कह रहा है कि अविश्वासी और हटील, अविश्वासी और हटीले लोग हैं। और फिर लूक 11:50 और 51, 50 और 51 उनके बारे में कह रहा है कि ये भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाने वाले लोग, भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाने वाले लोग। और इब्रानी 3 और 10, इस पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 3 और 10 में उस युग के लोगों के बारे में क्या कहता है, जरा पढ़ो। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 10, इब्रानियों का 3 अध्याय 10 पद। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, भटकते रहने वाले मन है। और ये दुख की बात है, सेवा में भी हम जाते हैं लेकिन मन कहाँ है, भटकता है, भटकता रहता है मन। और ये इस प्रकार का जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचाता है। और ये आज के युग के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस युग के बारे में उन्होंने बोला, और वही बात आज के युग के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ही है। चिन्ह ढूंढते रहते हैं, एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, आओ आओ मुझे देखो, और मन नहीं फिराते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराते हैं, और सांप के बच्चे की तरह है ये लोग, और बुरे और व्यभिचारी है ये लोग, अविश्वासी और हटीले हैं ये लोग, भविष्यद्वक्ताओं को मारने वाले हैं। कितने प्रचारकों को हमारे देश में भी उनका खून कर रहा है। और ये आज के युग के बारे में भी हम लोग कह रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उनको मार देंगे। तो ये दुख की बात है कि इस प्रकार का चीज़ें हमारा देश में भी हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करने वाला, ही इज़ गोइंग टू जज दिस जनरेशन। उस ज़माने के लोगों का न्याय प्रभु यीशु मसीह ने किया। हर युग अगर इस तरह पापी रहेगा, प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करने वाला, ही इज़ गोइंग टू जज दिस वर्ल्ड। लेकिन उसी 12 पद में जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का और एक उसका दुख के बारे में हम लोग पढ़ते कि उसने अपनी आत्मा
में आह भर कर कहा, आह भर दिया। इन इंग्लिश इट इज साइंग डीपली, बड़ा उदास का एक चिल्लाट या एक रोना प्रभु यीशु मसीह के दिल से निकला, एक रोना निकला। क्यों रोना निकला? क्योंकि उस युग के लोगों को जब उन्होंने देखा कि कैसे उनका मन है, कैसे उसको तुच्छ मान रहे, कैसे इनकार कर रहे, तो जब प्रभु यीशु मसीह ये देख रहा है, ये चिन्हों के पीछे भाग रहा है, कितना पापी और व्यभिचारी है ये, तो प्रभु यीशु मसीह का दिल में एक रोना आया। ही फेल्ट, ही ग्रोन्ड, इंग्लिश में वो शब्द लिखा है, ही ग्रोन्ड इन हिज स्पिरिट, आत्मा में वो रोया। और वो आत्मा में जब हम रोया तो इसके बारे में 7 अध्याय और 34 पद में भी लिखा है, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह रोया। इसको पढ़ेंगे 7 वर्स 34। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इत्य, अर्थात खुल जा। हाँ, तो वहाँ बीमारी को देखकर भी प्रभु यीशु मसीह के मन में एक दुख भर जाता है। और अगर आपको याद है यूहन्ना 11 और 33 में, जॉन चैप्टर 11 वर्स 33, वहाँ प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? पढ़ो उस पद को, जॉन चैप्टर 11 वर्स 33। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। हाँ, तो जब मृत्यु क्या करता है एक परिवार को, मृत्यु जब आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह सामने देख रहा है, मृत्यु जो है एक दूरी लाता है। जो हमारे रिश्तेदार जो प्रभु में सो गए, हाँ, उनको हम मिस कर रहे हैं। अगर अभी मैं अपना मरे हुए रिश्तेदारों को अगर मिलना है, मिल सकता हो क्या? आपका प्रियजन जो प्रभु में सो गए, आप अगर मिलना चाहते हैं, अभी इसी वक्त मिलना चाहता है या फ़ोन कर सकता है, कर सकते हैं क्या? नहीं। मृत्यु क्या लाता है? एक दूरी लाता है। और प्रभु यीशु मसीह इसको सामने जब देखा तो वो रोना शुरू किया, ग्रोनिंग, आह भर गया उसके दिल में। और हम भी विश्वासी लोग भी इस प्रकार से जब मृत्यु को देखते हैं या समस्या को देखते हैं या बीमारी को देखते हैं, हमारा जीवन भी इस प्रकार से आह से या दुख से भर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोमी 8 और 23, क्यों हम लोग दुख कर रहे हैं? हाँ, खुशी तो हमको मना रहे हैं, लेकिन अभी इसी वक्त के लिए कुछ रोना है। क्यों? रोमी 8 और 23, 8:23। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और लेपालेप होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। देह से छुटकारा, क्योंकि इस देह जो है, जब हम देखते हैं ये बीमारी इसको लग जाता है, चोट लग जाता है। और ऐसा अगर मैं देख रहा, अभी मैं मोटा बन रहा, अरे ये पहला जो था मैं पतला सा था, अभी मोटा बन रहा, वजन बढ़ रहा है, तो हमको लग रहा है कि इस देह से निकलना चाहिए। और एक दिन हम निकलेंगे, एक दिन इस देह का, इस शरीर को हमको छोड़ना है। और वो नया शरीर जो है वो किस प्रकार से है? 2 कोरिन्थ 5 और 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 2। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। तो यहाँ पर भी वो शब्द जो है ग्रोनिंग, मतलब रोना है। क्यों? क्योंकि हमको नया कपड़े चाहिए, ये वाला कपड़े नहीं, जो स्वेटर, जैकेट, शर्ट, पैंट, इसके ये कपड़े के बारे में नहीं। वो कपड़े जो हमको स्वर्ग में मिलने वाले हैं, उसके इंतज़ार में हैं हम लोग। क्योंकि इस शरीर में, मतलब ये जो कपड़ा अभी हम लोग पहना, ये शरीर जो है नष्ट होने वाला है, ये बूढ़ा बन रहा है और ये कमज़ोर है। लेकिन वो कपड़े या वो शरीर जो हमको मिलने वाला है, वो उसमें कुछ बीमारी नहीं होगा, कुछ शक्ति का कमी नहीं होगा। तो उस शरीर के इंतज़ार में हैं हम लोग, हम वहाँ जाकर उन कपड़ों को पहनने वाले हैं। तो हमारा यही प्रार्थना है कि प्रभु आप जल्दी आपका राज्य को लेकर आओ और आप हमको इस पापी शरीर से, एक जो खमीर से भरा हुआ शरीर से हमको
छुटकारा दो। वही 2 Corinthians 5 और 4 में क्या लिखा है, चैप्टर 5 वर्स 4। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहर है जीवन में डूब जाए। हाँ, तो ये रोना भी हमारे अंदर, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रोया जो हमने पढ़ा, जब अविश्वास को वो देख रहे हैं, जब लोग चिन्ह मांग रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रोया। तो मुख्य बात क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह क्या हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब वापस हम मार्कुस का 8 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को डांटता है और वो कह रहा है कि क्या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है क्या, डोंट यू अंडरस्टैंड। वो 21 वर्स, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? तो क्या समझना जरूरी है? व्हाट शुड वी बी अंडरस्टैंडिंग नाउ? क्या बात को समझना जरूरी है? तो शिष्य वहाँ पर लड़ रहे थे, अरे हमने तो रोटी लाना भूल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को रोटी का चिंता नहीं, मतलब मेरा पेट का, इस शरीर का चिंता प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं, क्योंकि वो जानते कि ये बीत जाएगा, ये शरीर जो है मर जाएगा, ये निकल जाएगा, मैं एक नया शरीर तुम लोगों को देने वाला। और ये युग के लोग अभी कैसे हैं? बहुत ही पापी, व्यभिचारी, बुरे, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ मानने वाले युग है ये। और ये एक दिन चला जाएगा और जो हमारे दुख और समस्याएं हैं वो भी सब खत्म होगा। आपके जीवन में आप सोच रहे हैं मेरा समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन ये 100 साल 100 साल बाद आपका समस्या का कुछ वैल्यू होगा? नहीं, बीत गया, चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह को इन चीज़ों का, इन समस्याओं का चिंता नहीं, क्योंकि एक दिन वो न्याय करने वाला, ही इज गोइंग टू जज, वो न्याय करेगा, हर गलत बात को वो सीधा सही करने वाला है। और क्या समझना ज़रूरी है कि मेरे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो दोबारा वो लोग जहाज़ में जा रहे थे और वहाँ पर वाद विवाद हो रहा है 12 शिष्यों के बीच में। अरे तुमने रोटी क्यों नहीं लाया? मैं तुमको बोला था ना रोटी लाने के लिए, क्यों नहीं लाया रोटी? तो एक दूसरे को वो लोग एक दूसरे के साथ वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसके बाद की चिंता ही नहीं, डजंट केयर फॉर दैट। ये मामूली बात है, इसके लिए आप क्यों झगड़ कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहा है? हमको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह आज इस मंडली में है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, उसी से हमको संतुष्ट रहना है। द लॉर्ड इज प्रेजेंट हियर, वो यहाँ उपस्थित है। और क्या मैं उस प्रभु के साथ संतुष्ट हूँ? वही काफ़ी है। प्रभु आप है ना यहाँ, बस आप आए हैं ना यहाँ पर, बस मेरा कोई भी समस्या, ठीक है वो समस्या है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप आए ना, आपका दर्शन हुआ ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अपना प्रभु को देखा, वो प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे दिल में है, प्रभु मेरा समस्या को जानता है और वो अपने समय में मेरे समस्याओं को भी दूर करेगा। अगर मेरे जीवन में रोटी का कमी या किसी चीज़ का कमी है, वो दे देगा, वो आपके साथ में है, उससे आप संतुष्ट रहो। बी सेटिस्फाइड दैट द लॉर्ड इज विथ यू। और वो केवल चीज़ को देता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कहता है ही इज द सस्टेनर, ही इज द प्रोवाइडर एंड सस्टेनर, मतलब हमको जीवित रखने वाला वही है। हाँ, वो अगर आपके बैंक खाते में पैसा का कमी है, ठीक है पैसा आ जाएगा, लेकिन हर महीना आपको पैसा देने वाला वही है। आपके बैंक खाते में अगर सैलरी आ रहा है, ढूक रहा है, तो उसका ही कृपा की वजह से ही इज सस्टेनिंग यू। How long do you have to wait? I don't know. Sometimes he will not give an answer. Sometimes he will give immediately. कभी जल्दी वो आपको जवाब देगा, लेकिन कभी ना भी एक जवाब है। और अगर वो ना बोल रहा है तो क्या उस जवाब को स्वीकारने के लिए हम तैयार हैं, या मैं अपना मार्ग में खोजूंगा?
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपका जीवन में आपका क्या समस्या मैं नहीं जानता हूँ, बाद में हम बात कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट एंड प्रे अबाउट इट। लेकिन जवाब कभी कभी ना भी हो सकता है, या कोई परीक्षा वो हमारे जीवन में लाया ताकि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। वी नीड टू बी हैप्पी दैट ही इज़ विद अस, वो मेरे साथ उपस्थित है, इससे मैं संतुष्ट होना चाहिए। और जैसे वो उस फोटो में हम देख रहे हैं, उस जहाज़ में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है, लेकिन उनको चिंता है पेट का, बाद में हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको उनका चिंता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ कह रहा है कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ जो आपको ज़रूरी है आपको दिया जाएगा। और इसलिए उनको वहाँ पर डांट रहा था और बोल रहा था, अरे आप लोगों को पता नहीं क्या, 5 रोटी और 2 मछली मैंने कितने लोगों को खिलाया, और यहाँ पर कितना 7 रोटी और कुछ मछली मैंने 4000 लोगों को खिलाया। तो खाने पीने का चिंता क्यों कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका कीमत आपको मालूम हो रहा है कि नहीं? जीवित परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया वो हमारे बीच में है, वो हमारे साथ में है, और उसका धन्यवाद आराधना भक्ति हम लोग युगानुयुग करने वाले हैं। हमेशा हमेशा के लिए उसका धन्यवाद भक्ति हम लोग करने वाले हैं। और अभी हम लोग शुरुआत कर सकते, इस समय में जितने दिन हम लोग जीवित हैं इस पृथ्वी पर, उसका हम स्तुति धन्यवाद करेंगे। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, और आने वाले दिनों में इस 8वां अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे। तो वहाँ पर और भी कुछ बातें हैं, भविष्यवाणी भी दिया जाएगा। तो उन बातों को हम लोग बाद में, प्रभु का इच्छा होगा तो हम लोग बाद में उन बातों को देखेंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।